हेलो गाइस। तो मेरा नाम है मंगेश और हमने पिछले वीडियो में देखा था जावा का सिलेबस फॉर इन्फोसिस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के जो टॉपिक्स है जो कि इन्फोसिस में इन जेनरिक ट्रेनिंग पढ़ाए जाते हैं। तो मैं वो टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड actually, in Infosys, the data structure is divided into two parts, part one and part two. The part one में 4 दिन के जो ये टॉपिक्स रहते हैं ये बताने वाला हूँ मैं आपको। तो डे वन में होता है अरे और लिंक्ड लिस्ट। अरे और लिंक्ड लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, अरे डेटा स्ट्रक्चर, लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। अरे में क्या होता है, अरे में एक्चुअली जो डेटा होता है वो एक कॉन्टिग्युअस लोकेशन में, मेमोरी के कॉन्टिग्युअस लोकेशन में डेटा स्टोर होता है। लेकिन लिंक्ड लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिंक्ड लिस्ट में डेटा किसी भी पॉइंट, मेमोरी के किसी भी पार्ट में सेव हो सकता है, बट इट इज लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। एक पॉइंटर होते हैं जो कि मतलब डेटा को, डेटा का एड्रेस स्टोर करते हैं और उसके हिसाब से वो एक लिस्ट बनाते हैं जिसके हिसाब से अपन डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ लिंक्ड लिस्ट में जरूरी नहीं कि डेटा कॉन्टिग्युअस लोकेशन पे ही स्टोर हो, लेकिन हाँ, अरे में डेटा कॉन्टिग्युअस लोकेशन पे ही होना चाहिए। तो यही डिफरेंस होता है अरे और लिंक्ड लिस्ट का। तो कुछ चीज़ों में लिंक्ड लिस्ट अरे से अच्छी है, तो कुछ चीज़ों में अरे लिंक्ड लिस्ट से अच्छा है। क्योंकि यार अरे तो सबको पता ही है, काफ़ी मतलब इजी टू यूज़ है कंपेयर टू लिंक्ड लिस्ट। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बट इसका यही यूज़ है कि यार मतलब ये डेटा किधर भी स्टोर हो सकता है और उसका पॉइंटर रहता है उसके साथ जो कि डेटा का एड्रेस स्टोर करता है। तो उसके हिसाब से वो एक्सेस करता है। तो यही डिफरेंस है अरे और लिंक लिस्ट में, जो कि आपको डे वन में पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद में डे टू में पढ़ाते हैं वो स्टैक, क्यू, अरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, जेनरिक्स, कलेक्शन और फ्रेमवर्क। डे टू जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपको सभी कोर टॉपिक्स और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा दिए जाते हैं। तो इस डे में अगर आप अब्सेंट रहे भाई, तो डेटा स्ट्रक्चर तो आपका पूरा गया। क्योंकि स्टैक, क्यू, अरे लिस्ट, इसके बिना तो डेटा स्ट्रक्चर कुछ है ही भी नहीं। तो डे थ्री में पढ़ाएंगे आपको सेट और हैश मैप। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको डे थ्री में पढ़ा दिए जाएंगे। और डे फोर में पढ़ाते हैं वो क्यू और डी क्यू। एक्चुअली इसको डी क्यू नहीं बोलते, डेक बोलते, डेक। अरे और डेक, ये हो गया पार्ट वन। और उसके बाद में पार्ट टू में फर्स्ट डे में पढ़ाते हो एनालिसिस ऑफ अल्गोरिदम। अल्गोरिदम को एनालाइज कैसे करते हैं, उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, ये चीजें आपको डे वन में सिखाएंगे। उसके बाद में लीनियर सर्च एल्गोरिदम आपको डे टू में पढ़ा दिया जाएगा। डे थ्री में बाइनरी सर्च पढ़ाएंगे। डे डे फोर में सॉर्टिंग एल्गोरिदम पढ़ाएंगे। और डे फाइव में अदर्स जो टॉपिक्स रहेंगे अल्गोरिदम के वो पढ़ाएंगे। और उसके बाद में आपकी प्रैक्टिस एग्जाम होगी और आपका एफए होगा। ये रहा डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में मैं कुछ बता देना चाह रहा हूँ भाई आपको, कि डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी बड़ी कंपनी की रिक्रूटमेंट देख लेना, उसमें क्वेश्चन 90% तो डेटा स्ट्रक्चर का ही पूछा जाता है। आप गूगल ले लीजिए, वहाँ माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए यार, डेटा स्ट्रक्चर के बिना यार प्रोग्रामिंग या मतलब आईटी में तो कोई मतलब चांस ही नहीं। तो डेटा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जिसका डेटा स्ट्रक्चर जितना स्ट्रांग उतना उसका बेसिक स्ट्रांग, ये बोल सकते हो आप। तो आपको अगर ये डेटा स्ट्रक्चर समझ में आया तो भाई आपको लैंग्वेज कोई भी हो आप उसको समझ सकते हैं। अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज क्लियर है तो आप बोल सकते हो दिस इज द फंडामेंटल्स ऑफ
programming language. If you want to really grow your career in IT, then you should be aware of the data structure. You should be familiar with it very well. सो इसको तो भाई आपको बहुत अच्छे से करना होगा। और इसके बाद में आ जाता है DBMS, जो कि बहुत ही सिंपल होता है कंपेयर टू जावा। और यहाँ इतनी कोडिंग वोडिंग ज़्यादा नहीं यूज होती है। हाँ, यहाँ एक्चुअली हमें DBMS में क्या रहता है, डेटा को रिट्रीव, डिलीट, अपडेट और इंसर्ट करना पड़ता है। और जो हमें DBMS पढ़ाने वाले हैं वो एक्चुअली रिलेशनल डेटाबेस पढ़ाते हैं, जिसमें माई एसक्यूएल पढ़ाते हैं वो। तो डेटाबेस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमें पता है आज की डेट में डेटा ही सब कुछ है। जिसके पास डेटा वही पावरफुल है। तो उसको हमें डेटा हैंडलिंग आना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर के बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, DBMS। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक्चुअली यूजर और डेटाबेस के बीच में का एक लिंक होता है, जो कि आपको डेटाबेस को हैंडल करने के लिए यूजर को हेल्प करता है। तो इसमें डे 1 में आपको पढ़ाएंगे वो इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और उसमें थोड़ा पढ़ाएंगे ER डायग्राम, और SQL का थोड़ा बेसिक पढ़ाएंगे। बाद में आपका ओरिजिनल DBMS स्टार्ट होगा, जिसमें फर्स्ट आपको सेकंड डे में पढ़ाया जाएगा DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें वो पढ़ाएंगे आपको टेबल कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि RDBMS और रिलेशनल डेटाबेस में जो भी डेटा रहता है वो टेबल्स के फॉर्मेट में ही स्टोर रहता है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में डेटा को क्रिएट करना, डेटा को डिलीट करना, ये चीज़ें आती है। उसके बाद में होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML। तो इसमें आते हैं इंसर्शन ऑफ डेटा, सिलेक्शन, रिट्रीवल ऑफ अ डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, अपडेशन ऑफ डेटा, ये चीज़ें आ जाती है। उसके बाद में डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है, और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में कंट्रोल और कमिट और रोल बैक, दीज आर थिंग्स कम्स अंडर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। उसके बाद ट्रांसफर कंट्रोल लैंग्वेज, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। D2 काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में D3 एक्चुअल डेटा मैनिपुलेशन, और जो भी मैंने बताया DDL और DML के जो भी ऑपरेशंस रहते हैं वो D3 में आपको कवर किए दिए जाएंगे। और आपका D4 में फंक्शंस, इन DBMS में फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे कॉल करते हैं, ये आपको डे 4 में बताएंगे। ग्रुपिंग ऑफ डेटा, सॉर्टिंग ऑफ डेटा, ये भी आपको डे 4 में बताएंगे। डे 5 में आपको बताएंगे जॉइंस, यूनियन एंड यूनियन ऑल, कैसे दो टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये चीजें आपको जॉइंस में पता चलेगी, यूनियंस में पता चलेगी, जो कि आपको डे 5 में पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद में सब क्वेरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब क्वेरी ट्रांजैक्शन। उसके बाद में डे 7 में पढ़ा दिया जाएगा मॉड्यूलर क्वेरी राइटिंग। डे 8 में पढ़ा देगा नॉर्मलाइजेशन एंड इंडेक्सिंग। इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। नॉर्मलाइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF, ये जो चीज़ें होती है जो नॉर्मलाइजेशन में कवर हो जाएगी, इन पर भी आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। और बहुत सिंपल है ये डेटाबेस मैनेज, ये तो हर कोई निकाल लेता है, इसमें कोई इशू नहीं। ये तो आप 100 में से 100 भी लेना, मतलब कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है इसमें। और मुझे 100 आउट ऑफ 100, मतलब 100 आउट ऑफ 100% ही थे इसमें। तो इसमें तो कुछ भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है DBMS में, बहुत ही सिंपल रहता है ये। सिर्फ इसमें कुछ टॉपिक है जिन पर हमें खास ध्यान देना पड़ता है, जिनमें आता है जॉइंस और नॉर्मलाइजेशन। ये चीजें आ गई तो बाकी तो यार मतलब चुटकियों का खेल है, आप इजीली कर दोगे। असली ध्यान यहाँ देना पड़ता है डेटा स्ट्रक्चर और जावा में। तो यार हो गया, आई थिंक वी आर डन विद द डे।
तो अगर आपको लगता है ये आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि हमारे हर एक फ्रेंड्स के पास ये वीडियो जाए और उसे ये सिलेबस का पता हो, मतलब वो शायद वो प्री प्लान्ड रहे एग्जाम देने के लिए। तो thanks for watching guys. If you have any query you can comment it down. I'll answer your queries as soon as possible. So thanks for watching. Goodbye.